महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहे हैं, उनमें से दो परमानंदपुरी और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय और प्राण के समान थे। अन्य भक्तों में गदाधर, जगदानंद, शंकर, वक्रेश्वर, दामोदर पंडित, हरिदास ठाकुर, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास उल्लेखनीय हैं। सब उनके विषय में जानते हैं। इत्यादि पूर्व संगी बड़ भक्त गण, नीलांचल रही कर प्रभुर सेवाना। ये सारे भक्त प्रारंभ में से ही महाप्रभु के पार्षद थे, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे रहे हैं तो निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करने के लिए वहीं रह गए हैं। आर यत भक्त गण गौड़ देशवासी, प्रत्याब्दे प्रभु रे देखे नीलाचल आसी। नीलाचले प्रभु से प्रथम मिलान, सेई भक्त गणेर एव करे अगड़ान। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने के प्रति वर्ष जगन्नाथपुरी आया करते थे। जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा होती है तभी सारे बंगाल के भक्तगण महाप्रभु का दर्शन करने प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी से आते थे भक्त लोग। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। जगन्नाथपुरी में सबसे पहले जिन लोगों से मिलन हुआ और वो बंगाल से भी उनका कोई संबंध था, बड़ शाखा एक सर्वभौम भट्टाचार्य, तार भगनी पति श्री गोपीनाथ आचार्य। पहले सबसे पहले बंगाल के भक्तों में सर्वभौम भट्टाचार्य जी से मिलन हुआ है चैतन्य महाप्रभु का। महाप्रभु जी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने गए हैं अकेले, और वहां बेहोश हो गए प्रभु के दर्शन करते ही। तो सर्वभौम भट्टाचार्य जी उन्हें किशोर नया सन्यासी जानकर उनके सौंदर्य पे मुग्ध हुए हैं प्रभु के, और उन्हें उठाकर अपने घर ले गए। सर्वभौम भट्टाचार्य जी का लीला अद्भुत है। इतना तीव्र उनकी बुद्धि थी कि तर्क शास्त्र का, न्याय शास्त्र का ग्रंथ कंठस्थ करके मिथिला से ले आए। मिथिला में जब वहां पे विद्यालय में कोई जी पढ़ने जाता था बाहर से, तो उसको लिखने नहीं देते थे वहां पे शास्त्र को। जो कुछ भी है आपको जो समझ में आया बस आप लेके चले जाओ। सर्वभौम भट्टाचार्य ने सोचा कि मैं नवद्वीप के अंदर न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र को लाऊंगा। तो वो गए और पूरा तर्क शास्त्र, न्याय शास्त्र अपने अंदर याद करके, कंठस्थ करके वो बोलते जा रहे हैं, वो कंठस्थ करते जा रहे हैं, और आके नवद्वीप में पुस्तक लिखी और नवद्वीप को भी न्याय शास्त्र का एक केंद्र बना दिया। ऐसे बुद्धिमान, अतीव वेदांत के ज्ञाता सर्वभौम भट्टाचार्य जी और उनकी जो बहन के पति हैं बहनोई गोपीनाथ आचार्य। गोपीनाथ आचार्य पहले से चैतन्य महाप्रभु की महिमा को जानते थे, लेकिन सर्वभौम भट्टाचार्य जी ज्ञान में वेदांत की जो निर्विशेषवाद की जो उनकी टिप्पणी है उसमें ही खोए रहते थे, इसलिए वो गोपीनाथ आचार्य जी की बात का विश्वास नहीं करते। फिर सर्वभौम भट्टाचार्य जी को प्रभु ने सच्चाई वेदांत का ज्ञान दिया और उन्हें षड्भुज रूप में दर्शन देकर उनको कृतार्थ किया। और आगे और भक्तों के नाम आ रहे हैं। काशी मिश्र प्रद्युम्न मृष राय भवानंद, यार मिलने प्रभु पाइल आनंद। आलिंगन करी तार बलिल वचन, तुमी पांडु पंच पांडे तोमार नंदन। काशी मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र, काशी मिश्र जी उस वक्त के राजा प्रताप रुद्र के पुरोहित हैं। उनके ही घर पर चैतन्य महाप्रभु रहे हैं बहुत समय तक। और प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद, रामानंद राय जी के जो पिता हैं भवानंद, यार मिलने प्रभु पाइल आनंद, इन सब से मिलकर प्रभु ने आनंद पाया। आलिंगन तरी तार बोलिल वचन,
भवानंद राय जी को आलिंगन करके उनसे वचन बोला, तुम ही पांडु पंच पांडे तुम्हारा नंदन, तुम पांडव की तरह हो, पांडु हो, और तुम्हारे 5 पुत्र पांडवों की तरह हैं। उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ भक्त थे महाप्रभु जी के रामानंद राय, उनको कभी कहीं अर्जुन जी से भी तुलना की जाती है। अब उन 5 भाइयों के नाम आते हैं, रामानंद राय, पटनायक गोपीनाथ, काल निधि सुधा निधि, नायक वाणीनाथ, ए पंच पुत्र तोमार मोर प्रिय पात्र, रामानंद से मोर देह वेद मात्र। कह रहे ये 5 पुत्र मेरे प्राण प्रिय हैं, लेकिन जैसे अर्जुन को कहा कि पांडवों में अर्जुन मैं हूं, ऐसे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं रामानंद राय तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, मेरे से बिल्कुल भी अलग नहीं है, उनको बिल्कुल अपना अपनी देह के रूप में स्वीकार किया। अब राजा का नाम आता है प्रताप रुद्र राजा, आर ओढ़ कृष्णानंद, परमानंद महापात्र, ओढ़ शिवानंद, भगवान आचार्य ब्रह्मानंद, साख्य भारती, श्री सीखी महती, आर मोरार महती। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जब रह रहे थे तब उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य परमानंद भारती, श्री शेखी महती तथा मुरारी महती निरंतर उनका साथ देते थे। और प्रताप रुद्र जी के बारे में कहीं कहीं आया है कि वो राजा इंद्रद्युम्न के ही अवतार द्वारा प्रकट हुए हैं। राजा जो इंद्रद्युम्न जिनके सामने वो लकड़ी प्रकट हुई थी जिससे भगवान जगन्नाथ भगवान की प्रतिमा बननी थी। राजा इंद्रद्युम्न जिनके सामने भगवान जगन्नाथ का मंदिर बना है, वो राजा इंद्रद्युम्न कहते हैं कि उन्होंने दोबारा अवतार लिया है, द्वारा प्रकट हुए हैं। वो प्रताप रुद्र, राजा प्रताप रुद्र के रूप में माधवी देवी सीखी महातीर भगनी, सिराधार दासी मध्य यार नाम घेणी। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में 17वीं थी और सिखी महती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की दासी के रूप में जाना जाता है। महाप्रभु जी की बहुत करीबी थी माधवी देवी। उनको महाप्रभु जी की सेवकों में एक सेविका के रूप में गिना जाता है। कहते हैं कि आधा मानते थे महाप्रभु जी, तो आधे के रूप में 3.5 में उनको माना गया। ईश्वर पुरी शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर, श्री गोविंद नाम तार प्रिय अनुचर, तार सिद्धि काले दे तार आज्ञा पाना, नीलाचेर प्रभु स्थान मिलिल आशिया, दूर संबंधे मान केले दोहा खारे, तार आज्ञा मानी सेवा दिले न दोहारे, अंग सेवा गोविंदेर दिले न ईश्वर, जगन्नाथ देखीते चले न आगे काशीश्वर। ईश्वरपुरी जी के जो चैतन्य महाप्रभु जी के गुरुदेव हैं, उनके 2 शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर और श्री गोविंद नाम थे उनके। दोनों अपने गुरु की आज्ञा से, चैतन्य महाप्रभु जी के गुरुदेव की आज्ञा से जब वो संसार से जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हे गोविंद, तुम जाओ वहां पर, स्वयं ईश्वर मेरे शिष्य के रूप में है, तुम मेरा नाम लेना और उनकी निज सेवा में जाना, तुम उनके शरीर की सेवा में जाना, आप ये कहना कि मैंने आज्ञा दी है। वो अपने और प्रिय शिष्यों को काशीश्वर और गोविंद पर कृपा करना चाहते थे, जानते थे कि ईश्वर ही प्रकट हैं, तो क्यों ना उनकी सेवा में इनको लगा दूं और इनका उद्धार हो जाए। जगन्नाथपुरी के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार वे दोनों चैतन्य महाप्रभु को दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए। गुरु संबंध माने केले दुहाकारे,
तार आज्ञा मानी सेवा दिली ने तुहारे। अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर चैतन्य महाप्रभु ने दोनों को अपनी सेवा में रखा है। बहुत मना किया था गोविंद को प्रभु ने कि तुम तो मेरे गुरु भाई हो, मैं तुम्हें कैसे अपनी सेवा में रख लूं। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी ईश्वरपुरी जी की आज्ञा है, आप मुझे सेवा में ले लो। तो फिर उन्होंने गोविंद को लिया और काशीश्वर जो थे ब्रह्मचारी काशीश्वर उनको भी लिया। गोविंद प्रभु की निज सेवा में निरंतर रहते थे और काशीश्वर जी की सेवा ये थी कि वो जब भी महाप्रभु जी चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए जाते थे तो वह बहुत भीड़ होती थी और वो बहुत बलिष्ठ थे शरीर से काशीश्वर, तो उनकी रक्षा करते थे। आगे इसके विषय में कहेंगे। अपरसयाए गोसाई मनुष्य गहने, मनुष्य ढेला पथ करे काशी बलवाने। काशीश्वर बहुत बलवान थे, वो सभी लोगों से रक्षा करते थे चैतन्य महाप्रभु की, क्योंकि जिस वक्त चैतन्य महाप्रभु जाते थे मंदिर के दर्शन के लिए तो चहुओर से भीड़ उनकी ओर दौड़ती थी। रामाई नंदाई दोहे प्रभुर किंकर, गोविंदेर संगे सेवा करे निरंतर। 22 घड़ा जल दीने भरने रमाई, गोविंद आज्ञा सेवा करेन नंदाई। दो और भक्त रमाई और नंदाई गोविंद जी के सचिव के रूप में थे, उनकी सहायता करते थे। गोविंद भगवान चैतन्य महाप्रभु की सीधी सेवा में थे और नंदाई और मंदाई, रमाई और नंदाई ये दोनों गोविंद की आज्ञा में प्रभु की सेवा करते थे। गोविंद जो आज्ञा देते थे उस सेवा को मानते थे। इसमें से 22 घड़ा जल दीने भरे ने रमाई, रमाई रोज 22 घड़े जल भरते थे लाकर नदी से महाप्रभु जी की सेवा और उनके भक्तों की सेवा के लिए। और नंदाई हमेशा गोविंद की आज्ञा में जो वो आज्ञा देते थे वो कार्य करते थे।